कोई भी रिश्ता बगैर मतलब के नहीं चलता। इनमें से अगर किसी एक का मतलब पूरा हो रहा हो और दूसरे का मतलब पूरा ना हो रहा हो तो फिर वो रिश्ता टूट जाता है। समझदार इंसान हर किसी के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल करके नहीं रखता है, और जो शख्स हर वक्त ये कहता है कि मैं ही अच्छा बनूंगा, अक्सर वही सबसे ज्यादा टूटता है। हम सब ये जुमला सुनते रहते हैं, वो बहुत मतलबी है, और जैसे ही ये जुमला हम सुनते हैं तो फौरन ये फैसला कर लेते हैं कि कोई बुरा इंसान ही होगा। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, अगर मतलबी होना इतना ही बुरा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मकसद के साथ क्यों पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो हमारी कही गई बातों पर ही अमल करे। जब जिंदगी का मकसद यानी मतलब है तो फिर रिश्तों का मतलब क्यों नहीं। मसला ये नहीं है कि लोग मतलबी हैं, असल मसला ये है कि लोग सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। आज हम इसी सच पर बात करेंगे कि मतलबी लोगों से कैसे बचा जाए। इस वीडियो के आखिर तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि मतलबी लोग हमारे समाज के अंदर बुरा क्यों समझा जाता है। हमारे माशरे के अंदर मतलबी का माना ये बना दिया गया है, धोखा देना, इस्तेमाल करना और वक्त आने पर साथ छोड़ देना। हालांकि ये धोखा नहीं है, ये सरासर जुल्म है, और इस्लाम में जुल्म की सख्त ममानियत है, यानी बहुत ही ज्यादा निंदा की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ुज़ ज़ुल्म फ़इन्न ज़ुल्म ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, जुल्म से बचो क्योंकि क़यामत के दिन जुल्म अंधेरा बन जाएगा। अब जरा रिश्तों को देखिए, दोस्ती हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, मालिक और मजदूर का ताल्लुक हो, या राजा और प्रजा का, कोई भी रिश्ता बगैर मतलब के नहीं चलता। मियाँ बीवी में शोहर चाहता है सुकून, एहतराम, इज्जत, और बीवी चाहती है तहफ़्फ़ुज़, वक्त और तवज्जो। इनमें से अगर किसी एक का मतलब पूरा हो रहा हो और दूसरे का मतलब पूरा ना हो रहा हो तो फिर वो रिश्ता टूट जाता है। और ठीक इसी तरह मालिक और मजदूर का ताल्लुक भी है। अगर मालिक सिर्फ अपना मतलब देखे, काम काम काम, और मजदूर की मेहनत की कद्र ही ना करे तो फिर ये नाइंसाफी हो जाती है। लिहाजा मसला मतलबी होने में नहीं है, बल्कि सिर्फ एक तरफा मतलबी होने में है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता है कि आप बस सिर्फ अपना ही फायदा देखो, लेकिन इस्लाम ये भी नहीं सिखाता है कि आप ही कुर्बानी देते रहो, बल्कि इस्लाम तवाजुन और बराबरी सिखाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ज़ररा वला ज़िरार, ना तुम खुद नुकसान उठाओ ना दूसरे को नुकसान पहुंचाओ। ये हदीस जिंदगी के हर रिश्ते पर लागू होती है। अगर आप दोस्ती में किसी को देते रहें और सामने वाला सिर्फ लेता रहे तो ये नेकी नहीं, ये खुद पर जुल्म है। और जुल्म के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर कहता है, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म करने वालों को पसंद नहीं करता है। और याद रखिए, खुद पर जुल्म करना भी जुल्म कहलाता है। और जो शख्स हर वक्त ये कहता है कि मैं ही अच्छा बनूंगा, अक्सर वही सबसे ज्यादा टूटता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि आप रिश्ता निभाते रहो, लेकिन एक हद तक। उस हद को आप पार मत करो। अगर आप उस हद से पार कर दोगे तो सामने वाला आपको नीचा देखने लगेगा। सवाल यह है कि मतलबी लोगों से बचे कैसे। इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है कि आपको भी मतलबी होना पड़ेगा, लेकिन इंसाफ के साथ। यानी जितना दें उतना ही मांगे, जितनी इज्जत दें उतनी ही इज्जत कबूल करें, जितनी आप मेहनत करें उतनी ही आप मजदूरी लें। ये खुद गर्जी नहीं, ये हिकमत है रिश्तों को बचाने का। यूं ही अगर किसी एक का मतलब पूरा होता रहे और दूसरे का मतलब पूरा ना हो तो फिर आगे चल करके वो रिश्ता ऐसा टूटता है कि कभी फिर जुड़ता नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, मोमिन किसी एक जगह से अगर धोखा खा लेता है तो दोबारा उस जगह से धोखा नहीं खाता है। यह हदीस आपको सबक सिखा रही है कि जिस जगह से आप एक बार धोखा खा लेते हो उस जगह से आप हमेशा बच बच करके रहना। समझदार इंसान हर किसी के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल करके नहीं रखता है, और हाँ, हर किसी के लिए अपने दिल का दरवाजा बंद भी नहीं रखता है। वो जानता है, वो पहचानता है कि कौन सा रिश्ता निभाया जा रहा है और कौन सा रिश्ता सिर्फ फायदा उठा रहा है। और ये हुनर आपके अंदर भी होना चाहिए, वरना आप बहुत मासूम हैं। याद रखिए, जो लोग कहते हैं कि मैं सबके लिए हाजिर हूँ, अक्सर वही आखिर में अकेले रह जाते हैं। आपको बुरा इंसान नहीं बनना है, आपको समझदार बनना है। मतलबी लोगों से बचने के लिए आपको भी मतलबी बनना पड़ेगा, लेकिन बराबरी और इंसाफ के साथ। आप इतने नर्म ना बनो कि लोग आपको तोड़ दें, और आप इतने ज्यादा सख्त और मजबूत भी ना बने कि आपके अंदर से इंसानियत ही खत्म हो जाए। यही एक सही रास्ता है और यही कामयाबी और जिंदगी का उसूल भी है। और याद रखिए, ये सारी बातें मतलबी लोगों से बचने के लिए। और जहां तक बात है
زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ہمدردی یہ ایک الگ چیز ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی زندگی میں کچھ ایسے مطلبی لوگ ہیں جو صرف اپنا مطلب دیکھتے ہیں اور آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے ہیں؟ کمنٹ کے اندر ضرور بتائیں۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی زندگی کو بہتر بنائے، آمین۔ آپ بھی کمنٹ کے اندر آمین ضرور لکھ کر کے جائیں۔ اگر آپ کسی خاص ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کے اندر بتائیں، اور اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کو لے کر کے بہت زیادہ کنفیوز ہیں تو وہ بھی کمنٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ ہم سے بات کرنے کے لیے ہمارا انسٹاگرام آپ فالو کر سکتے ہیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے یاد رکھیں میں ہوں ذکاء اللہ اور آپ دیکھ رہے تھے ذکاء ان لائف ٹی وی۔